पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय संस्कृति भविष्य की दुनिया का मार्गदर्शन कर सकती है। वह सिंगापुर में तेलुगु कला और संस्कृति को संरक्षित करने और इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के इरादे से आयोजित श्री संकार्ता कला सारथी की दूसरी वर्षगांठ पर बोल रहे थे। कंपनी की महत्वाकांक्षा काबिले तारीफ है। उन्होंने एक विदेशी देश में भाषा, संस्कृति और कला के संरक्षण की प्रशंसा की। उन्होंने भारत को एक ऐसे देश के रूप में सम्मानित किया जिसने वसुधिका परिवार की अवधारणा के साथ दुनिया के देशों के साथ भाईचारा चाहा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और देश के रईसों की महानता को कम करके आंका। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमें अपनी पिछली पीढ़ियों से अच्छा व्यवहार, कार्य और मित्रता विरासत में मिली है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। पूर्व में मंत्री हरीश राव ने कहा था कि अगर भाजपा झूठ से जीतना चाहती है तो वह मूर्खता होगी। किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं कर सके प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में हो रहे विकास को रोकने की साजिश कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए क्या किया है, यह बताने के बाद हरीश राव ने उन्हें तेलंगाना में वोट मांगने की चुनौती दी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच चुनाव होगा। इसी पृष्ठभूमि में हैदराबाद में गांधी भवन के मीडिया हॉल में एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया। ये आईसीसी चुनाव हैदराबाद और पूरे भारत में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। 119 निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 238 मतदाता भाग लेंगे। ये आईसीसी अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर राजमोहन उच्चान और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर राज बघेल की देखरेख में होगा। गांधी भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पूर्व मंत्री शब्बीर अली और पूर्व सांसद मल्लू रवि चुनाव एजेंट के तौर पर इसमें हिस्सा लेंगे। पीड़ित शिकायत कर रहे हैं कि टीआरएस नेता गंभीर परेशानी पैदा कर रहे हैं और वे अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। मंगलपल्ली रामुलु और उनके बेटे नरहरी, जो कुरुमा बस्ती अंबरपेट डिवीजन भाग अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं, ने मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त किया। पुत्र नरहरी और पिता रामुलु के स्वामित्व वाले घर के 110 गज की दूरी पर संबंधित परिवारों, स्थानीय टीआरएस नेताओं बोट्टू नवीन और बोट्टो श्रीनुला अंडा ने कहा कि वे अपना घर खाली करने और छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, अन्यथा वे उन्हें मार देंगे। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें इस मामले की पुलिस से शिकायत करने की संख्या पर ध्यान नहीं दिया। अब भी सरकार के आला अधिकारियों ने जवाब दिया है कि और उनके परिवार के जीवन सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। पीड़ितों ने हैदराबाद के आयुक्त सीवी आनंद से धमकी देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। जनसेना के कार्यकर्ताओं की अवैध गिरफ्तारी से तेलंगाना जनसैनिक नाराज है। जो जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण को परेशान कर रहा है, जो सार्वजनिक मुद्दों पर लड़ रहा है। तेलंगाना जनसैनिकों ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जनसैनिकों की अवैध गिरफ्तारी का विरोध किया। तेलंगाना जनसैनिकों ने हैदराबाद टैंक बंड अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरना दिया। सार्वजनिक मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार करना अत्याचारी है। इस कार्यक्रम में दामोदर, मूल हरीश गौड़, सुरेश रेड्डी, नंदगिरी सतीश, गोकू रविंदर रेड्डी, मिरियाला रामकृष्ण रमेश, रोला मधु, काव्या शिरीषा और अन्य ने भाग लिया। चौटुप्पल नगर तांगड़पल्ली के ग्रामीण नामपल्ली हैदराबाद में भाजपा कार्यालय में भाजपा में शामिल हुए। ईटला राजेंद्र की मौजूदगी में तांगड़पल्ली के ग्रामीण भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी स्कार्फ पहनाकर पार्टी में आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश में जो विकास कर रहे हैं वो तेलंगाना में भी किया जाए। यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को एक और स्वर्ण सिंहासन मिला। इसे हैदराबाद से आए श्रद्धालुओं ने पेश किया। मुख्य मंडपम में उत्सव मूर्ति के लिए एक भक्त पहले से ही एक स्वर्ण सिंहासन दे चुका है। हाल ही में एक और दाता ने सिंहासन दिया था। सोने के सिंहासन की कीमत कितनी है और सोने की कीमत कितनी है, इसका ब्यूरो अधिकारियों ने गुप्त रखा है। वर्तमान में यह सिंहासन मंदिर के सामने वाले हॉल में सुरक्षित है।
अभ्यर्थियों और विशेषज्ञों ने बताया कि ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र औसत है। कुछ ने प्रश्न पत्र की तुलना यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के स्तर से की, जबकि अन्य ने कहा कि यह उससे कठिन था। यूपीएससी परीक्षा में जहां 100 प्रश्नों के लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है, वहीं समूह 1 ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्नों के लिए 150 मिनट का समय दिया गया। अधिकांश उम्मीदवारों ने कहा कि प्रश्नों को पढ़ना और उत्तर लिखना मुश्किल हो गया है। 80वें EMI सैनिक सम्मेलन का आयोजन तिरुमलगिरी मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैदराबाद में किया गया। EMCIM के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल JS सिद्धाना इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। EME युद्ध स्मारक स्तूप पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। कर्तव्य पालन में प्रतिभा दिखाने वाले का सम्मान किया गया। अंबरपेट गोलनाका में मिलाद उन नबी मनाया। मिलाद उन नबी समारोह धूमधाम से मनाया गया। एक दूसरे को मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भक्तों के लिए अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष यूसुफ मोहिउद्दीन, मोहम्मद सबीर, मोहम्मद फ़हीम, मुजफ्फर जानी, इरफान इमरान तदितर ने भाग लिया। आज हमारे अशोका नगर में हमारे युद्ध, हमारे पूरे यूनुस, शब्बीर, फ़हीम और मुजफ्फर, इमरान, ये सब सारे मेरा भाया पूरे दोस्त सब मिलके आज मिलादुन्नबी करे, मिलादुन्नबी का प्रोग्राम करे। मिलादुन्नबी के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आज ये प्रोग्राम करे रखेगा। तनावल ताम का भी इंतज़ाम था। आज ये मौके में हमारे सब भाई ये प्रोग्राम करे। हमारे सदर यूनुस मोहिउद्दीन, मोहम्मद शब्बीर, मुजफ्फर, फ़हीम, ये सारे लोग टीम है, ये लोगों की ये टीम मिलके ये प्रोग्राम करी है। तो इंशाल्लाह ताला और भी इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह 11वीं का भी प्रोग्राम है, पूरे मिलके अच्छा से अच्छा करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे MLA साहब और हमारे कारपोरेटर से हमारी ये गुजारिश है, ये 1 साल 1.5 साल से ये रोड का काम रुका हुआ है। जल्द से जल्द अगर आप लोग कर दिए तो बहुत मेहरबानी होंगी। यहाँ से बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे। लोग गाड़ी स्केट होके गिड़िया रहे, कई लोग बच्चे गिड़िया रहे साइकिल चला के। आज भी प्रोग्राम था, आज बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ आज भी। तो आप लोगों से, हमारे कॉलर साहब से बहुत रिक्वेस्ट है और हमारे दोस्त लोग हैं, जो भी है दावत करे। हम लोग पूरे मिलके दोस्तान जितने भी है बस्ती के सब मिलके दावत करे। इंशाल्लाह बहुत खुशी हुई, दावत हुई तो इंशाल्लाह आगे चल के और इससे भी अच्छी दावत करेंगे इंशाल्लाह ताला। बस अस्सलाम वालेकुम। हमारे एरिया के सदर था, जो भी हर चीज़ काम अगर जो भी आज दावत हुई बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्तों के हालात अच्छे से अच्छे दावत हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अच्छे से अच्छा करेंगे। मैं यूनुस मोहिउद्दीन पार्टी से मैं मतीन मोहिउद्दीन बोल रहा हूँ। ये रोड सेंटम्बर स्कूल के ना पूरा डैमेज है। विजिट रोड के आज से मैं कालर वेंकट सापू और दूसरी श्रीनिवासगढ़ को भी मैं रिप्लाई भिजा हुआ हूँ। अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं भेजा लोग, वो इसके वजह से परसों भी मैं GHMC ऑफिस में भी बुला हुआ हूँ। अभी तक रिपोर्ट कुछ भी नहीं दिए। गली में पूरा डैमेज है, स्लिप हो जा रही गाड़ियाँ और गिर जा रही गाड़ियाँ किसे। लॉकडाउन से पहले करे थे ये पाइपिंग लाइन डालने के वास्ते 2 साल हो गया, अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले रहे लोग। क्या करना अब क्या है, आप लोग ही कर सकते, मीडिया के जो ये सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते। ऑलरेडी बहुत सारे लेटर्स दे चुके लिख कर, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। कॉर्पोरेटर को भी बोल दिए, MLA साहब को भी बोल दिए, सबको बोल दिए। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इलेक्शन के टाइम पे ये लोग गली में नहीं आना अगर रोड जब तक नहीं हुआ। सेलुलर संगठन ने महिला स्वास्थ्य सुरक्षा पर जागरूकता अभियान का आयोजन करते हुए कहा कि समाज तभी स्वस्थ है जब देश की 67% आबादी वाली महिलाएं स्वस्थ हों। पिंक नाइट ने नेकलेस रोड के पीपल प्लाजा में 2K, 5K और 10K रन का आयोजन किया। सेलुलर के MD CEO मनीष और स्वाति ने कहा कि उनकी कंपनी जो तकनीकी के साथ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है, देश के प्रमुख शहरों में जागरूकता अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में शुरू हुआ यह रन अगले साल तक बेंगलोर, मुंबई और अन्य शहरों में पूरा कर लिया जाएगा। महिलाओं को
सर्वाइकल, ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय संबंधी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब महिलाएं स्वस्थ हों। राचकोंडा कमिश्नरेट में सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने वाले फुटपाथों और वाहनों के अतिक्रमण को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। हैदराबाद और साइबराबाद में चल रहे रोपवे की तर्ज पर राचकोंडा कमिश्नर में यातायात के सुचारू प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ट्रैफिक डीसीपी ने बताया कि व्यवहार नहीं बदलने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। अब तक 375 व्यावसायिक इकाइयों को नोटिस जारी किया जा चुका है। ट्रैफिक डीसीपी श्रीनिवास ने कहा कि संगठन व्यावसायिक परिसरों में आने वाले ग्राहकों को पार्किंग की सुविधा मुहैया कराए। उन्होंने सड़कों पर वाहन पार्क करने और आम लोगों को परेशानी न करने की चेतावनी दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हर कोई यातायात नियमों का पालन करेगा और सड़कों पर यात्रा सुचारू होगी। कुक्कड़पल्ली सीआई चंद्रैया के करीबी रिश्तेदार बताकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। एक शख्स ने उनकी कार को हल्के से टक्कर मार दी। इससे महिलाओं ने उसी जमकर पिटाई कर दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विवरण में जा रहे रंगारेड्डी जिला कुक्कड़पल्ली सीआई चंद्रैया को सगा रिश्तेदार बताकर मीरपेट पीएस के तहत टीकेआर कमांड पर महिलाओं का हंगामा किया। महिला ने कार पर पुलिस का स्टिकर लगाकर आम लोगों को आतंकित कर वहां मौजूद युवक पर अपना अहंकार दिखाया। उनकी कार को टक्कर मारने वाले युवक ने यह कहते हुए कार को घेर लिया कि जब तक वह माफी नहीं मांगेगा तब तक नहीं निकलेंगे। अंत में पुलिस कांस्टेबल उसे मीरपेट पीएस में ले जाएंगे। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट थाने के हसीनापुर में एक अज्ञात हमलावर बाइक को टक्कर मारकर भाग गया। हादसे में बंडी शंकर नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हसीनापुर में उस समय हादसा हो गया जब कार चालक लापरवाही से विपरीत मार्ग से तेज गति से वाहन चला रहा था। पुलिस ने बताया कि कार के चालक ने बंडी शेखर को करीब 300 मीटर तक घसीटा और साईनगर की मुख्य सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मृतक के परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। राचकोंडा कमिश्नरेट मीरपेट पीएस अंतर्गत हस्तिनापुरम श्री रमना कॉलोनी फेज 2 के शिव सुकृति अपार्टमेंट में ज्यादती हुई। लोहे के पोल को छूने वाले बच्चों को बिजली का झटका लगा। कॉलोनी में सड़क पर एक खतरनाक लोहे के बिजली का पोल से 3 बच्चे अमनीशा रेड्डी, अक्षया और मनी गलती से छू गए और बिजली का झटका लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके माता पिता ने बताया कि उनका इलाज कोतापेट के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 बच्चों की सर्जरी हुई और अमनीश रेड्डी निगरानी में है। कॉलोनी वालों ने बताया कि उसी अपार्टमेंट के चौकीदार के बेटे को झटका लगा था और उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था। साइबर अपराधियों ने जेल अधीक्षक को ठगा। न्यूड वीडियो दिखाकर 97,500 रुपये की ठगी की। यह पैसा सीबीआई के नाम से वसूला गया। हाल ही में कुछ ने चालपल्ली जेल के उपाधीक्षक CH दशरथ से युवतियों के नाम पर बातचीत की। वीडियो कॉल पर नग्न होकर बात की। इसे रिकॉर्ड करने वाले बदमाशों ने सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। इससे घबराकर पुलिस CH दशरथ ने उनके द्वारा मुंह मांगी रकम दे दी।